के नतीजों के बाद ये हलचल तेज हुई है मध्य प्रदेश में, जहां पर परिणाम आने के बाद खासतौर पर दूसरे चरण की जो मतगणना हुई उसमें जिस तरह से परिणाम आए हैं उसके बाद सत्तारूढ़ बीजेपी में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। ग्वालियर चंबल संभाग भाजपा ने दूसरे चरण में मुरैना नगर निगम में मेयर पद गंवा दिया है, जो पार्टी के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गृह क्षेत्र है। भाजपा ने रीवा नगर निगम में महापौर पद भी 25 साल के बाद अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस के खिलाफ गंवा दिया। बुधवार को दूसरे चरण की मतगणना में घोषित 5 नगर निगम परिणामों में से भाजपा और कांग्रेस दोनों में से प्रत्येक में 2-2 मेयर पद मिले हैं। प्रत्येक को भाजपा ने रतलाम और देवास नगर निगमों में मेयर पदों को बरकरार रखा है, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने कटनी मेयर पद पर जीत हासिल कर ली है, वो भी भाजपा की बागी थी। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 16 नगर निगमों में भाजपा ने 9, पहले चरण में 7 और दूसरे में 2, इस तरह कुल 9 महापौर पदों पर कब्जा जमाया। वहीं विपक्षी कांग्रेस की बात करें, जो कि पिछले चुनाव में सभी महापौर पदों को खो चुकी थी, वो इन चुनावों में वापसी करने में कामयाब रही है और कांग्रेस के 5 मेयर उम्मीदवार जीते हैं। मध्य प्रदेश में महापौर पदों के लिए सीधे चुनाव की शुरुआत के बाद 1999 में हुई थी। उसके बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस के पास 5 महापौर होंगे। तो 5 महापौर कांग्रेस के पास हैं। इसके अलावा सिंगरौली पर आपका कब्जा हो गया। सिंगरौली नगर निगम में जो महापौर हैं वो आपकी प्रत्याशी थी और आप पार्टी की महापौर बन गई। इसके अलावा निर्दलीय जीती हैं प्रीति सूरी कटनी से, और जो कि बीजेपी से बागी हुई थी। तो कांग्रेस के पास चूंकि इस चुनाव में उम्मीद के सिवा कुछ नहीं था और उन्हें उम्मीद से ज़्यादा मिला, 5 महापौर पद उनके खाते में चले गए हैं। जाहिर तौर पर अब सवाल जो है, चर्चा का विषय जो है इस संवाद का, वो है बीजेपी। उसकी वजह ये है कि 16 के 16 नगर निगम पिछली बार थे और इस बार जिस तरह से उन्हें सिर्फ 9 मिले हैं, तो चिंतन करने की बहुत ज़रूरत। उसकी वजह यह है कि 2023 सामने है और वैसे तो कहते हैं कि लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र नगरीय निकाय के इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में बीजेपी को 9 महापौर, बीजेपी के जीतना या कहें कि 9 नगर निगमों पर कब्जा होना बीजेपी का और बाकी का खो देना, ये कितनी चिंता का विषय है और इसमें और क्या बेहतरी करने की ज़रूरत है। वजह ये भी है कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी को कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है, पटखनी दी है, वो ख़ास तौर पर बीजेपी के गढ़ माने जाते थे और कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के वहाँ से संबंध रखते हैं, वहाँ से आते हैं, ये उनका क्षेत्र है। और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वो बड़े क्षेत्र जो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, जहां से कई बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री दिए हैं, और वहां पर बीजेपी की हार, इससे बीजेपी अब किस रूप में ले रही है? क्योंकि हार जीत तो ठीक है, ये होता है चुनाव में, लेकिन फिर भी एक सबक है क्या बीजेपी के लिए, और वो क्या कारण हो सकते हैं? कम से कम लगता है कि स्वीकार तो अब आप करेंगे। देखिए सोनल जी, मैं जरूर स्वीकार करता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि महापौर का जहां पर इलेक्शन होता है, वहां पर मतदान केंद्र पर 2 मशीन होती हैं। तो जैसे जब आप मतदान के लिए अंदर जाती हैं तो एक मशीन पर वोट का बटन दबाती हैं पार्षद के लिए और एक मशीन पर वोट के लिए बटन दबाती महापौर के लिए जी। तो नगर निगम में हमारे 55% जो चुनकर आए उनमें 55% पार्षद बीजेपी के हैं। ये संख्या लगभग 491 है, 886 में से 491 हमारे हैं और 33% जो हैं वो मात्र कांग्रेस के हैं। तो मतलब यहाँ भी हम 2/3 1/3 आप मान सकती हैं। तो सारी नगर निगम की बात कर रहा हूँ मैं, 16 की 16 जी, की। जी। तो 16 की 16 नगर निगम में हम लोग मेजॉरिटी में पार्षद जीते हैं, बहुसंख्यक पार्षद हमारे साथ है। 16 नगर निगम में से 9 नगर निगम के महापौर हमारे साथ हैं। जी। 9 में हम सीधे महापौर भी जीत गए हैं। मतलब ये मैंने दोनों बटन की व्याख्या कर दी आपकी नगर निगम की। नगर पालिका में हमारे परिणाम जो हैं वो 80% है और परिषद में 90% है।
और कांग्रेस के पास जो है वो 10% और 11% है जी दोनों जगह। अच्छा, ये सिंबल पर चुनाव है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जी ये कोई निर्दलीयों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जी तो सिंबल पर ये संख्या पार्षदों की हमारे साथ है। पालिका और परिषद में तो महापौर थे ही नहीं, एक ही बटन था। तो मैंने आपको सारे बटनों की व्याख्या कर दी कि नगर निगम में हमारे पास 55% पार्षद हैं, 30% 33% है कांग्रेस के पास। जी 16 में से 9 नगर निगम है, मतलब जी। ये भी लगभग 55-60% हो जाती है। 9 से आधी इनके पास है, 5 है हाँ इनके पास। तो मुझे बताइए ना कि मैं क्या करूं, आप ठीक है ना, बताइए। तो आप इसे जीत समझ रहे हैं। संजय यादव किस तरह देखते हैं ये भी जान लेते हैं, कांग्रेस विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, इस जीत पर आपको बधाई भी, जो 5 नगर निगम आपने अपने कब्जे में कर लिए, लेकिन हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि कुछ भी कह लीजिए 55% पार्षद तो उन्हीं के पास है। देखिए, पहली बात तो 55% रहे चाहे 80% रहे, ये जो पार्षद होता है या विधायक भी हो, अगर ये सोच रहे कि हमारे पास यहाँ पार्षद ज्यादा हैं, जहाँ महापौर कांग्रेस का है, तो हम विकास रोकेंगे और ये रोकेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उदाहरण रहे। ये क्यों आ रही 16 से 0 से 5 पे अगर हम पहुंच गए तो हमारी उपलब्धि हुई कि इनकी उपलब्धि हुई? उपलब्धि तो हमारी हुई ना, कि हमारे पास 16 नगर निगम में एक भी नहीं थी। हाँ। अगर हमारे पास 5 आ रही हो, 2 निर्दलीय के पास जा रही, तो इनकी तो मैंने शुभकामनाएं दी ना संजय जी, इसीलिए तो आपको शुरुआत में ही दे दी मैंने। हितेश जी को कुछ नहीं कहा। आपके माध्यम से नितेश जी से पूछना चाहता हूँ जी कि आप तो ये स्वीकार करिए कि हमारी कमजोरी है, जनता ने हमें क्यों नकारा है। आप ये कहते रहो कि हमारे पार्षद आ गए और महापौर में जनता ने नकार दिया है। हाँ। तो नकारता आप अगर अच्छा मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू नहीं कहो भाई। जनता का जनादेश स्वीकार कीजिए आप कि हम जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं महापौर में। और चूंकि यहाँ शिवराज सिंह जी चुनाव लड़े थे जबलपुर में, प्रत्याशी भी शिवराज सिंह जी चौहान का था, जी, तो जनता ने शिवराज सिंह जी चौहान को नकारा है। ठीक है हितेश जी, जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। संजय जी आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। संजय जी 16 में से 5 पाए हैं, हम 16 में से 9 अंक पाए हैं। उसके बाद भी वो जश्न मनाना चाहते हैं तो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनको तो मिल गया है, तो वो इसलिए खुश हैं। और आपके पास चुनौती थी, आपको उनको बचाए रखने की चुनौती थी, आपने खो दिया है। दरअसल वो इस तरह से उसको देख रहे हैं। बात एक ही है, लेकिन नजरिया दोनों का देखने का अलग अलग है। फिलहाल आप दोनों को बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं भी। आपने 9 जीते, आपने 5 जीते, और आप पार्टी की एंट्री हो ही गई है। निर्दलीय उम्मीदवार भी कटनी में जीत गया है। बधाई यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनता को देनी चाहिए कि आने वाले वक्त में उनके काम हो जाए कम से कम। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि छत्तीसगढ़